हाय, वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज योर डाइटिशियन निकिता। आज हम बात करने वाले हैं हाई यूरिक एसिड के बारे में और कैसे उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो यूरिक एसिड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सब एज ग्रुप में देखा जा सकता है। मेरे पास 14 ईयर्स से लेके ओल्ड एज तक के लोग हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। सो हमारी बॉडी जो है एक कंपाउंड प्रोड्यूस करती है और कुछ फूड्स में भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन। तो जब वो फूड डाइजेस्ट होते हैं तो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट से मतलब मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट से एक एसिड बनता है, वो है यूरिक एसिड। ठीक है। सिमिलरली जब हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है या हमारी बॉडी की किसी जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे भी प्यूरिन जो हमारे सेल में होते हैं वो भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं यूरिक एसिड में। सो हाई यूरिक एसिड जो है वो तब होता है जब यूरिक एसिड के कंटेंट जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड एक खराब चीज़ है। कहीं कहीं बॉडी के सिस्टम में यूरिक एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और मोस्टली जब आपका यूरिक एसिड जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है या तो यूरिन के थ्रू या आपके स्वेट के थ्रू या आपके स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तब आपकी बॉडी में आपके ब्लड स्ट्रीम में हाई यूरिक एसिड लेवल हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया और अल्टीमेटली इट कैन कन्वर्ट इट टू गाउट। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों होता है, क्यों आपका बॉडी जो है हाई यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहले जिसमें है ओबेसिटी। अगर आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। सेकंड, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं या आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है देन अगेन आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हाई प्यूरिन डाइट खाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट हो गए, पैकेज्ड आइटम हो गया, ये सब जो है हाई प्यूरिन डाइट में आता है। अगर आपकी डाइट इसमें ज़्यादा रिच है तब भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है या आपका जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, चाहे वो स्टोन की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से अगर आपकी फंक्शनिंग जो है किडनी की वो प्रॉपर नहीं है और यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तब भी आपके ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा क्रैश डाइटिंग अनदर रीज़न है और कुछ मेडिकेशन हो सकती हैं। कैंसर की वजह से लोगों को कई बार देखा गया है यूरिक एसिड लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे एंडलेस लिस्ट है जिसकी वजह से जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लेकिन मोस्टली कॉमनली यही देखा गया है कि इनकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। सो मेल और फीमेल बॉडी में जो है यूरिक एसिड का करेक्ट लेवल होना चाहिए। स्पेशली मेल में 4 to 7 mg/dl और फीमेल में 4 to 6 mg/dl। अगर इससे ज़्यादा आपके रेंजेस हाई हैं तो मतलब आपको हाइपर यूरिसीमिया है या यूरिक एसिड है। तो अब हम इसको रिवर्स कैसे करें, क्या क्या प्रिकॉशन लें। सो अगर हमें एक रीज़न पता है कि क्यों हो रहा है, अगर आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड हो रहा है तो आपने वो कंट्रोल करना है। आपका अगर वेट ज़्यादा है मतलब आपकी बॉडी में फैट सेल ज़्यादा है तो हमने वेट रिड्यूस करना है। अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट को मॉडिफिकेशन करनी है। लेकिन आज मैं आपसे जनरल टिप्स शेयर करूंगी कैसे आप यूरिक एसिड रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लो प्यूरिन डाइट लेनी है, मतलब लो प्यूरिन डाइट या आप कह लें आपने हाई प्यूरिन चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी है। ठीक है। तो क्या क्या होती हैं हाई, जैसे आपका मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गए, आपके ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा ड्रिंक्स हो गई, फ्रूट जूसेस हो गए, ये सब जो है आपने अवॉइड करने हैं। पैकेज्ड आइटम्स हो गए जैसे जिनमें मैदा है या कॉर्नफ्लावर है वो आपने अवॉइड करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हाई प्यूरिन रिच डाइट में आती हैं। अगर आप इनका इंटेक कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूरिक एसिड है ब्लड स्ट्रीम में वो कम हो जाएगा।
नंबर 2, लूज वेट। अगर आप अपने आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा वेट करते हैं या आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में जब भी वेयर एंड टियर होगा तो यूरिक एसिड लेवल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया होने की चांसेस होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आइडियल बॉडी वेट पे आए, या जहाँ आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है, एटलीस्ट उस रेंज तक आप आने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि किडनी के थ्रू जो आपका यूरिक एसिड जो बढ़ गया है वो अपने आप एक्सक्रीट हो जाए। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, क्योंकि इट इज़ अनदर वे कि आपकी बॉडी जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है फ्लश आउट कर पाएगी यूरिक एसिड को। नंबर 4 आता है कि आपको अपना अल्कोहल इंटेक कम करने की ज़रूरत है। अगर आपका मेन रीज़न ही अल्कोहल इंटेक की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो है लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर पॉइंट कि आपने अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हाई फाइबर डाइट। सो बेसिकली हाई फाइबर डाइट का ये फंक्शन होता है कि एक तो वो एक्सेस यूरिक एसिड को आपकी बॉडी में बनने नहीं देती है, दूसरा ये कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं फील करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्सेस यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से अगेन एक्सक्रीट हो जाता है। सो हाई फाइबर डाइट में जैसे कि आप रॉ वेजिटेबल जूस, आपने मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं, हैव फाइब्रस फ्रूट, तो ये सब चीज़ें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रूटीन में मेडिटेशन इंक्लूड करें, क्योंकि देखा गया है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका होगा, मतलब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, उतना हाई यूरिक एसिड लेवल होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी तरीके की मेडिटेशन या कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ आप रिलैक्स कर सकें, वो आप अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। सो हेयर आर सर्टेन फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले आता है नॉन वेजिटेरियन फूड। ये आपका मीट, फिश, सी फूड, आप किसी भी तरीके का नॉन वेजिटेरियन फूड जो है अवॉइड करें। नंबर 2, हाई फ्रक्टोज फ्रूट। सो जिन फ्रूट में फ्रक्टोज मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हनी और कुछ फ्रूट्स में पाई जाती है, तो वो आपने अपना लिमिट जो है वो रिड्यूस करना है या इनटेक जो है वो कंट्रोल लेना है। तो जैसे वाटरमेलन हो गया, कीवी हो गया, बनाना हो गया, रेजिन हो गए, इन सब में हाई फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है। थर्ड हमने करना है पैकेज आइटम, मतलब जितने भी आपके बिस्किट्स हैं या आपके नमकीन हैं या जो भी आप प्यूरी, सॉसेस जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया गया है, वो आपने आइटम अवॉइड करना है। कुछ वेजिटेबल्स जो है हमने अगेन डिपेंड करता है कि आपकी लिमिटेड इनटेक आपने रखना है, जैसे कि मशरूम, ब्रोकली, स्पिनच। कई लोगों को पीस की वजह से भी हो सकता है, और कई लोग जो है ब्रिंजल भी कई लोगों को सूट नहीं करता है। तो आपको ये अपने ट्रिगर खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि किसकी वजह से आपका यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा शुगरी बेवरेजेस, मतलब जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक है, सोडाज हैं, आपका फ्रूट जूसेस है, ये सब आपने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स मतलब केक, बिस्किट्स और किसी भी तरह की पेस्ट्रीज, ये सब जो है आपने अवॉइड करने हैं। कुछ सिट्रस फ्रूट भी होते हैं, जैसे कि कई लोगों को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि टोमेटो प्यूरी हो गई, स्पेशली अगर वो पैकेज्ड है। कई लोगों को टैमरिंड, कई लोगों को लेमन भी कई बार सूट नहीं करता है। तो अगर आपको खट्टी चीज़ें सूट नहीं करें जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, तो वो भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें। सो आई होप आपको ये सिंपल सी वीडियो जो है आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।